पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार को हिंसा हुई। उसके आरोप में 22 लोग पकड़े गए। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर था या फिर पुलिस की गाड़ी जलाने वाला तेल और माचिस था। असली लोग अब भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्होंने वक्फ के नाम पर गुस्से का पेट्रोल पहले भाषणबाजी से छिड़का, फिर बांग्लादेश का तख्ता पलट याद करा के उकसाया और फिर बाबरी मस्जिद याद करा के माचिस हाथ में दे दी। पुलिस की गाड़ी से उतरते ये वो चेहरे हैं जिन पर आरोप है पुलिस पर ही हमला करने का, पुलिस की गाड़ी में आग लगाने का। हिंसा करने वाले इन चेहरों के पीछे असली चेहरा क्या किसी और का है? चेहरा नंबर 1, चेहरा नंबर 2, चेहरा नंबर 3, ये चौथा चेहरा और ये 5वां चेहरा। ये वो चेहरे हैं जिनके साथ ये सच सामने आ रहा है कि वक्फ में बदलाव करने वाले बिल कानून बनने के बाद जब भले विरोध की आवाजें अलग अलग जगह उठी, लेकिन शांति पूरे देश में रही, तब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग लगाने के पीछे एक सोचे समझे प्रयोग वाली साजिश की तीली से चिंगारी भड़काई गई। क्योंकि सबको ये तो पता है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को पहले हजारों लोग सड़क पर जाते दिखे, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अलावा लोगों ने धार्मिक झंडे हाथ में ले रखे थे। कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, नारेबाजी हुई। लेकिन इसके बाद अचानक वक्फ के नाम पर हिंसक बने प्रदर्शन के पीछे वक्फ कानून से ज्यादा धर्म के नाम पर भड़काने की साजिश सामने आ रही है। वजह ये कि मुर्शिदाबाद में हिंसा से पहले मंच पर ऐसी भाषणबाजी हुई। हिंसा से पहले भाषणों का यही वो मंच है जहां वक्फ कानून नहीं, बाबरी मस्जिद याद कराकर उकसाया गया। इसी मंच से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस के नाम पर भड़काया गया। इन्हीं भाषणों में बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वैसे भारत तक में करने के लिए उकसाया गया। और फिर प्रदर्शन के लिए जाने के दौरान अपने आप गिरकर जख्मी युवक की मौत की अफवाह फैलाकर हिंसा को दावा है कि अंजाम दिलाया गया। 22 we have arrested 22 miscreants। उसमें से 8 को हम पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस हुआ है। इस रैली को इमाम मुइज्जिन एसोसिएशन की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन समर्थन किया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने, जिसे भारत में बैन पीएफआई का राजनीतिक चेहरा कहा जाता है। सवाल ये है कि जब देश के तमाम हिस्से में वक्फ के खिलाफ शांति से प्रदर्शन अभी देखने को मिला, तब मुर्शिदाबाद में क्या हिंसा भड़काकर दूसरी जगहों तक उस अशांति को पहुंचाने का प्रयोग हो रहा था, जो फिलहाल नाकाम हुआ है? खबरदार करती बात यही है कि वक्फ कानून को लेकर कोई भी भ्रम में न रहे, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों का अपना एक मकसद होता है। जैसे सियासत में वक्फ विरोध की अभी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोट का एक मुश्त विपक्ष को अलग अलग राज्य में मिलना है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का हिसाब देखें तो देश में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को सीधे 65% मुस्लिम वोट मिला। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर 92% मुस्लिम वोट हासिल किया। बिहार में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट को 87% मुस्लिम वोट मिल गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 86% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 73% मुस्लिम वोट मिले। अब कर्नाटक में कांग्रेस 92% मुस्लिम वोट ले पाई, तो दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी को 83% मुसलमानों ने वोट दिया। राजस्थान में 68%, गुजरात में 59% वोट विपक्ष पाया। अब समझिए, हर राज्य में 40 से 50 सीट औसतन मुस्लिम बाहुल्य होती है। ऐसे में जहां विपक्ष मुस्लिम मतदाताओं के वोट का बड़ा हिस्सा पाता आया है, वहां वो दल अपने अपने हिसाब से विरोध वक्फ कानून के खिलाफ जता रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है? सर इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। सर बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा। নিজের ভাষা, আচার আচরণ, কার্যপদ্ধতির মধ্য দিয়ে আপনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন আপনি একজন জালি হিন্দু।